हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ चुके थे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आप पढ़ेंगे उत्तल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? उत्तल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, यहाँ पर आराम से समझेंगे आप सभी लोग कि उत्तल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, और उत्तल लेंस में सूत्र के लिए निगमन क्या होता है भैया? तो उत्तल लेंस में सूत्र के लिए निगमन होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये होता है हमारा उत्तल लेंस के लिए फार्मूला। ठीक है, इसी को हम करेंगे प्रूव्ड। हाँ तो देखिए, अब देखो पहले सबसे पहले क्या बना लेंगे? फिगर। उसके बाद उसको डिफाइंड कर लेंगे कैसे, मतलब कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो फिगर यहाँ से देखिए, यहाँ पे फिगर हम बना दे रहे हैं उत्तल लेंस पे। ये फार्मूला को इरेज कर दे रहे हैं और ये हम लोग का बन गया भैया उत्तल लेंस। देखो ये होती है मुख्य अक्ष, ये इसकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, और मुख्य बीच में क्या रहता है? सेंटर। अब सेंटर को, केंद्र को चाहे ओ से दिखाओ चाहे प्रकाशिक केंद्र भैया, तो उसको दिखा देंगे हम सी से। किससे दिखा देंगे? या तो सी से दिखा दीजिएगा या तो ओ से। एकदम क्लियर है बात। ठीक है ना, समझ में आएगा तो बताना लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है प्रथम फोकस यानी F1। ठीक है, और यहाँ पे होता है द्वितीय फोकस यानी F2, और इधर कहीं होता है अनंत। ठीक है, और यहाँ पे देखो F2 और इसके बाद हो जाता है 2F2। अब बात समझना थोड़ा। ये प्रथम फोकस यानी F1, ये प्रथम फोकस यानी 2F1, और ये द्वितीय फोकस यानी 2F2, और इसी के तरफ ये दूसरी फोकस हो जाती है द्वितीय F2, मतलब द्वितीय फोकस F2। ठीक है, एक एक लाइन एक एक हेडिंग मतलब समझते चलना लो। तो हम वस्तु को 2F1 पे रख कर बनाते हैं प्रतिबिंब, और इससे होता है सिद्ध। क्योंकि अनंत पे अगर वस्तु को रख देते हैं तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण मतलब दूसरे तरफ चली जाती है, यहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, दोनों इसी रेखा से गुजरती रहती है, तो इसलिए नहीं फिगर बनता है। मतलब आप कहाँ रखेंगे? अगर हम 2F1 पर रखेंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरती है, और कोई दूसरी किरण जो किससे होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो इसलिए वस्तु को किस पे रखते हैं? 2F1 पे। अनंत पे ना रखकर वस्तु को कहाँ पे रखते हैं भैया? 2F1 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मतलब डिराइव कर रहे हैं, इसको देखिएगा, दर्शा रहे हैं। वस्तु को रख दोगे यहाँ पे, वस्तु का नाम कर दोगे ओ और ओ डैश। सर जी बोलोगे सर जी ओ और डैश क्यों रख रहे हैं? कि वस्तु होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मन करेगा तो ए भी रख देना वस्तु। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे? वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जब जाएगी भैया, बात समझना भोजपुरी में, कि जब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर गुजरती है। ठीक है, अब कोई दूसरी किरण जो वस्तु से चलती है तो वो प्रकाशिक केंद्र से, वक्रता केंद्र दर्पण में होता है और प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा लेंस में। ठीक है, तो कोई दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, देखो अपवर्तन और परावर्तन का नियम जाकर पढ़ लेना लो, इससे पहले वीडियो अगर ना समझ में आए तो, और इससे पहले ही जाकर पढ़ लीजिएगा आप लोग कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तब ठीक है, तब ये वीडियो पूरी एकदम समझ में आएगी। अगर ना भी देखे हैं तो समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। इतना आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई दूसरी किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है, क्या लिखेंगे? लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर गुजरती है। 2F2 से नहीं, किससे होकर गुजरती है? F2 से होकर गुजरती है भैया। ठीक है, अब कोई दूसरी किरण जो वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण जो यहाँ से होकर प्रकाशिक केंद्र से होकर
अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्या करती है? सीधे निकल जाती है। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ बात समझना। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हैं? आई और आई डैश से। आपका मन करेगा तो ए बी यहाँ पे वस्तु कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो हम क्या बनाए, या वस्तु को रखे ओ डैश, प्रतिबिंब बना हमारा आई आई डैश। अब जो थ्योरेटिकल मान है वो हम इस बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, वो बोल रहे हैं, आप लोग इस थ्योरेटिकल मान को नोट करिएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या लिखना है समझिए, एक एक है मतलब पॉइंट लिखते चलिएगा कि वास्तु फिगर बनाने के बाद वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या लिखेंगे, वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजरती है। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। कोई दूसरी किरण जो प्रकाशित केंद्र से होकर अपने मार्ग से बिना विचलित हुए का मतलब समझिए आप लोग कि मतलब कहीं इधर उधर ना भागेगी, उसको जहां जाना अपने मंजिल पर पहुंचेगी। ठीक है, तो लिखोगे कोई दूसरी किरण जो प्रकाशित केंद्र से होकर अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, वीडियो को रोक रोक कर हेडिंग लिखिएगा, मतलब थ्योरी लिखिएगा लो। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त हो गया, कहाँ पे बना, 2F2 पे। इधर जब रखेंगे 2F1 पे भैया तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पे, मतलब जितना इधर से दूरी आप घटाओगे तो उतना इसका दूरी बढ़ते जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का इमेज ही बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बात प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कैसा ना बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बराबर बन रहा है, इसके लिए आप हमारा पिछले वीडियो देखेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सिद्ध कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चलिएगा, त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे। देखो त्रिभुज हो गया ओ डैश ओ सी। देखो ये त्रिभुज हम आपको दिखा रहे हैं खींचकर, ओ डैश ओ सी। यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है आई आई डैश सी। यहाँ पे देखिएगा लोग आई आई, देखिए आई आई डैश सी। तो बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर भुजा, क्यों, ये एक सीधी रेखा है और यहाँ से भी एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे कोई भी वस्तु को परपेंडिकुलर खड़ा कर देगा तो 90 अंश का हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी कितने अंश का, 90 अंश का हुआ ना। तो बताओ त्रिभुज ओ डैश ओ और सी, यहाँ पर लिखिएगा लोग त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा देख कर आराम से आई आई डैश सी में, आई आई डैश सी में, आई आई डैश सी में। भैया यहाँ पे थोड़ा सा आप सर्वांगसम पढ़े होंगे, तो सर्वांगसम नहीं हम समरूपता पढ़ाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो 3 से, मतलब 3 को भुजा मिलकर या 3 को एंगल मिलकर हो जाए तो उसको लिखते हैं सर्वांगसम। लेकिन 2 भुजाएं अनुपात में बराबर हो जाए या 2 एंगल बराबर हो जाए तो उसको लिखते हैं समरूपता। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे भी 90 अंश का और यहाँ पर भी 90 अंश का, तो दोनों में एंगल 90 अंश का, यानी 90-90 बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखना ये शीर्षाभिमुख से बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला। देखो आई सी आई डैश और फिर ओ सी ओ डैश, मतलब ये वाला देख रहे हो, दोनों का सिर, देखो दोनों का सिर यानी दोनों का झोटा, मतलब दोनों का चुरकी एक जगह है। बताओ ये कौन सा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख। तुम्हारा सिर दूसरे सिर में सटा दिया जाए तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि भैया ओ किसके बराबर है, आई डैश के, यानी ओ बराबर है कोण आई डैश के और सी बराबर है सी के। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो सी बराबर है सी के। अब इधर लिखोगे ओ सी ओ डैश, बात क्या होगी, आई सी आई डैश, बात क्या होगी। बस यहाँ पे बराबर लिख दोगे कितना के, 90 के, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 90 है।
अब यहाँ पे सी सी बराबर लिखोगे शीर्षाभिमुख से, क्योंकि दोनों का चुरकी भैया एक ही जगह है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ पे आ जाओ, जब शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ तो ओ डैश सी और आई डैश सी समरूप होगा आपस में। समरूप का मतलब कि एक ही मुंह जैसा। समरूप का मतलब क्या? एक ही मुंह जैसा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश ओ सी, समरूप का ये चिन्ह होता है। समरूप होगा किसके? आई डैश सी के। तो भैया जब समरूप सिद्ध हो जाता है तो देखो रेशियो इन भुजाओं, मतलब त्रिभुजों के भुजाओं का रेशियो बराबर आता है। क्या होता है? त्रिभुज के भुजाओं का रेशियो बराबर आता है। मतलब अगर इसका लंब भुजा लेंगे तो इसका भी लंब भुजा लेंगे। ठीक है, मतलब इसका लंब भुजा बट्टे इसका लंब भुजा और फिर इसका आधार बट्टे इसका आधार। तो बोलो भैया यहाँ पे देखो इसका लंब भुजा कितना? ओ डैश ओ। तो मतलब यहाँ पे इसका लंब भुजा कितना? आई डैश बटे आई डैश बराबर इसका आधार बोलो कितना? यहाँ से यहाँ तक तो ओ सी, इसका आधार कितना? आई डैश सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओ सी बटे आई डैश सी, समीकरण नंबर 1। अब देखो हम लिखेंगे इसी प्रकार। अब तरी समझना, ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज का यहाँ पे नामकरण कर देना है। यहाँ पे कर दो ए, यहाँ पे कर दो बी, तो यहाँ पे कर दो F2 नहीं, यहाँ पे कर देना डी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो त्रिभुज ए सी डी में ये दोनों देखो क्या है? शीर्षाभिमुख से बताएं, दोनों का सिर यानी दोनों का चुरकी क्या भैया एक जगह है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख होगा। आता नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 90 अंश का होगा कि ना होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे भी कितना है? 90 अंश होगा। तो आप त्रिभुज किस में चलोगे? आई डैश डी तथा ए सी डी में। बताओ ये भी 90, ये भी 90, ये शीर्षाभिमुख से तो ये भी शीर्षाभिमुख से, दो कोण बराबर हुआ कि ना हुआ? हुआ ना। तो यहाँ पर किस त्रिभुज में? यहाँ पे चलेंगे आप ए सी डी तथा आई डैश सी, अरे आई डैश डी, सॉरी। ठीक है, देखो आई डैश डी और ए सी डी में बताओ फिर ये शीर्षाभिमुख हुआ। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख दे रहे भैया त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा आई डैश सी से। किस नियम से? एंगल समरूपता के नियम से। ठीक है, यहां भी लिख देना कि किससे? एंगल समरूपता के, ठीक है, नियम से। मतलब ये किससे बराबर हुआ? समरूपता के नियम से। आराम से एकदम छापिएगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब ई बराबर हुआ तो इसकी लंब भुजा बट्टे इसकी लंब भुजा, इसका आधार देखो सी डी खाली, तो इसका आधार आई डैश डी। देखो यहाँ पे इसका आधार आई डैश सी, भैया आई तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 90 अंश है, तो इसके ठीक सामने वाली कर्ण हो जाएगी। तो जब ई लंब होगा तो यह क्या होगा? आधार होगा। जब ई लंब हुआ तो ये आधार हुआ, क्योंकि हाई वाली भुजा जो आ रही है अब देख रहे हैं लोग, तो ये कौन से जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो इसका लंब भुजा कितना? ए सी। ठीक है, और इसका लंब भुजा कितना? आई डैश आई डैश। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका आधार बटे इसका आधार, यानी सी डी बटे कितना? आई डैश डी। देखो सी डी इसका त्रिभुज का ए सी डी का और आई डैश डी का त्रिभुज का बता आधार कितना? आई डैश डी। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पहले ही हम बोले हैं भैया कि ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? हमेशा हमेशा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर होती है। बताओ जितना ओ डैश की दूरी रहेगा उतना ही एसी की, क्योंकि ये दोनों क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एसी बराबर होगा ओ डैश के। क्या लिखोगे? ओ डैश के क्या होगा? बराबर होगा। तो जहां पे भैया एसी है वहां पे कितना रख देंगे? ओ डैश। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा लो, देखो ये त्रिभुज है, देखो यहाँ पे एसी, यहाँ बात समझिएगा लो, एसी है ना। अब एसी की जगह बताओ क्या रख देंगे? ओ डैश, क्योंकि आपस में दोनों क्या है? बराबर है। बताओ ओ डैश बटे पहला ही से क्या है? आई डैश। तो यहाँ पर आई डैश बराबर सी डी बटा आई डैश डी। बाकी सब इसी तरह उतार दिए।
अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब तो नहीं देखना यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट दोनों का क्या है, बराबर है। मतलब भैया ओ डैश बटे आई डैश किसके बराबर है, देखो यहाँ पे ओ डैश बटे आई डैश और फिर किसके बराबर है, ओ सी बट्टा आई डैश सी के। तो बताओ यहाँ से ओ डैश का मान कितना, ओ सी बट्टे आई डैश सी। तो यही यहाँ पे क्या कर देंगे, लिया कर रख देंगे, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, देखो इसके जगह पर इतना जरूरत पड़े तो लिख देंगे। तो बताओ ओ डैश का मान ओ सी बट्टा आई डैश सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओ सी बट्टा आई डैश सी बराबर सी डी बट्टा आई डैश डी। इतना तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप लोग इरेज कर लेंगे तो हम इसको सिद्ध कर लेंगे भैया। चाहे एक स्टेप और बढ़ा दें तो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत कराएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ से इतना दूर उतार सकते हैं आप लोग समझकर, ठीक है। उसके बाद हम हल कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो रोक कर एकदम उतार लीजिएगा ना, रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब इससे मतलब नहीं है हमें, हमको अब बस वहां देखना है, ठीक है। अगर ना समझ में आए भैया तो कमेंट जरूर करिएगा लो, ठीक है। और ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार नहीं पीछे करके पूरी कंट्रोलर आप लोग के हाथ में, मतलब पूरा हैंडल आप लोग के हाथ में है। जितना बार मन करे उतना बार आप पीछे करके देखिएगा लो, ठीक है। देखिए हमारा क्या टॉपिक था यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाओ, इसको उठा लिया हो यहाँ पे ओ सी बटे आई डैश सी बराबर सी डी बटे आई डैश डी। अब तक समझना लो, इसको बिठा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है। अब देखो वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं यू से, किसे दर्शाएंगे, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं भैया। एक एक स्टेप समझ दिया लो, यू थोड़ा सा देखना लो, भी में थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं और प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं भी से। बात समझ में आ रही है। अब फोकस दूरी को दुनिया जानती तुम भी जानो, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, यप से। तो इतना बात क्लियर हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी को किसे दर्शाओगे, यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, फोकस दूरी को यप से। क्लियर है। अब देखो दर्पण से नाप, मतलब लेंस से नापते हैं दूरी, चल लेंस से नापते हैं वस्तु की दूरी और लेंस से ही नापेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, यू, वस्तु की दूरी कितना, यू। हम किससे नापेंगे, लेंस से। अब बताओ प्रतिबिंब लेंस से कितना दूर बना है, यहाँ पे बताओ यहाँ के बीच की दूरी को किससे, भी से। क्लियर है। अब बताओ फोकस दूरी को किससे, यप से। तो बताओ सेंटर और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, यहाँ पे समझिएगा लो आप, यहाँ पे क्या है, यप टू। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या दिखाती है, यप। क्या दिखाती है भैया, यप। बताओ सी एफ टू के बीच की दूरी क्या हो गई, यप हो गई, यानी सी डी के बीच की दूरी क्या हो गई, यप हो गई। अब ये आई डैश हमको ना पता है, ये पता कर लेंगे। अब बात समझना है यहाँ पे, देखो ओसी का मान पता है, देखो ओसी का मान पता है, ओ और सी, तो जितना ई रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। तो यहां से भी ओसी का मान कितना, यू, क्योंकि इससे अगर ऊपर से नाप रहा है दूरी तो वही रहेगा, नीचे से नापेंगे तो वही रहेगा। ये नहीं ना कि ऊपर से नाप रहा है 5 मीटर तो नीचे से हो जाएगी 10 मीटर, ऐसा कभी संभव नहीं है भैया। अगर ऐसा संभव है तो किसी बाबा बाबा से भेंट करना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यू, तो ओसी का मान हमको पता है कितना, यू। अब देखो आई डैश सी, तो आई डैश सी कहाँ गया, आई डैश सी। देखो जितना आई डैश सी होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही भैया यहाँ से कितना होगा, भी होगा, क्योंकि वही दूरी क्या बना रहा है, प्रतिबिंब। क्या बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। तो बताओ इसकी पता है, सीडी की दूरी पता है कितना है, यप। एकदम आराम से 2 मिनट में बस आंसर आने वाला है। सीडी की दूरी देखो कितना है, यप है। अब बताओ हमको किसका मान चाहिए, आई डैश डी का। तो यहाँ पे बात समझना, ये हम रेखा पूरा काट के निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो सी है तो सी हो गया,
यहाँ पे देखो डी है, देखो क्या है, डी है, और यहाँ पे क्या है, आई डैश। बताओ पूरे दूरी को कितना माने हो, भी, पूरे दूरी को कितना माने हो, भी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यप। बताओ ई ना निकल जाएगा, अगर पूरा मान लोगे 10 तो इधरिया आएगा 5, जब इधरिया 5 को आकर बता दिया तो इधरिया कितना बचेगा, 5 है ना भैया। तो यानी पूरे दूरी में से, यहाँ में से समझना, पूरे दूरी में से अगर CD को घटा दोगे तो क्या बचेगा, आई डैश डी। तो यानी आई डैश डी का मान निकालोगे तो बोलो आई डैश सी में से क्या घटा दोगे, CD, तो किसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा आई डैश डी का। ये बात देखो यहाँ पे सी समझा रहे हैं, पूरे यहाँ पे आई डैश का मान निकल जाएगा कब, जब पूरा आई डैश सी में से पूरा आई डैश सी में से इधरिया का क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब किसको खत्म कर देंगे, CD घटा देंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, आई डैश डी। किसी को दिक्कत है तो जहां पे आई डैश है वहां पे आई डैश डी, वहां पे क्या रख देंगे, आई डैश सी माइनस CD। तो यहाँ पे OC बटे आई डैश सी बराबर CD। देखो आई डैश डी का मान हमको नहीं पता है, इसलिए पूरे दूरी में से ई दूरी घटा दोगे तो क्या बचेगा, इतना दूरी बचेगा। तो इसलिए क्या लिख दोगे, आई डैश सी माइनस CD। अब इसको इरेज करते रहे, बस काम हो गया। अब देखो OC का मान कितना, U। अब बात एक समझना, संख्या रेखा पर भैया इधर की दूरी माइनस में होती है और इधर की दूरी प्लस में होती है, तो ये सेंटर है। अब बस देखो लेंस में क्या होता है कि बस वस्तु की दूरी माइनस में रहती है और बाकी सब दूरी किस में रहती है, प्लस में रहती है, ठीक है। तो बताओ इधर जो दूरी रहेगा अपने लेफ्ट हैंड में, तो बताओ किस में, माइनस में, और उधर वाली दूरी किस में लेते हैं, प्लस में। क्यों प्लस माइनस में लेते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर आप दर्शा चुके हैं कि इधर माइनस होता है, 0 के इधर प्लस और 0 के इधर माइनस, तो ये सेंटर ना हो गया, ओ ना हो गया। अब इधर लेंगे तो माइनस और उधर लेंगे तो प्लस, ठीक है। तो बताओ OC का मान कितना, माइनस U। यहाँ पे देखो OC का मान माइनस U। आई डैश सी का मान कितना, देखो आई डैश सी का मान कितना, भी। अब लेंस से उधर है तो किस में रखेंगे, प्लस में, तो यहाँ पे कितना, भी। अब देखो CD, तो CD की दूरी किस में, इधर है लेंस से, तो प्लस में, तो यहाँ पे C की दूरी कितना है, यप। अब बताओ आई डैश सी की दूरी कितना है, भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भी। अब बताओ CD के बीच की दूरी, यप, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, यप। अब बस तिरिया गुणा करा तो आंसर ना आया तो पैसा वापस कर देंगे। देखो इधर देखो माइनस का U का गुणा कराओगे तो माइनस का U भी, देखो माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, यप U, इसका इधर गुणा होगा तो यप भी। अब हमको भैया इसमें ना चाहिए, किसमें चाहिए, 1/, में चाहिए, तो इस सभी दोनों पक्षों में क्या करा देंगे, दोनों पक्षों में यप U भी से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। अब बात समझना है यहाँ पे, जब माइनस U भी बटे यप U भी ना दिखाई दे रहा है, अच्छा ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करना है, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस का U भी बटेगा यप U भी, क्योंकि यप U भी से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहा है, प्लस का यप U भाग दें किससे, यप U भी से, और फिर यहाँ पे यप भी बटे भाग किससे दे रहा है, यप U भी से भाग दे रहा है भैया। देखो V से V बर्बाद, U से U बर्बाद, यप से यप बर्बाद, U से U बर्बाद, तो बताओ यहाँ से V से V बर्बाद और यप से यप बर्बाद, तो बताओ इधर यहाँ बचा भैया 1/, माइनस यप, और बराबर प्लस का, यहाँ पे क्या बचा 1/, भी, क्योंकि यप U से कट, यप U कट गया है, बराबर क्या बचा 1/, U। तब बात समझना यहाँ पे, अगर E माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और E प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब यप की दूरी को उधर करोगे तो प्लस में हो गया, तो 1/, बराबर। अब बताओ इसको अगर इधर लिया हुआ तो इसके माइनस में आएगा, तो यानी 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर लेंस के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सवाल न्यूमेरिकल, एक एक सवाल
अगर कुमार मित्तल का बुक से एक एक सवाल आप लोगों को देंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीका से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।